जी। तो आप सभी एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ पुष्पा शर्मा जी का हम स्वागत करेंगे। पुष्पा शर्मा जी का हम सभी वेलकम करेंगे, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हमारे बीच में आ चुके हैं और अभी हम सभी उनको सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पा जी। और सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, मैं क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। सर जी नमस्ते नमस्ते, जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो पुष्पा जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, ठीक हूँ। जी, तो पुष्पा जी आप सबसे पहले तो अपना परिचय दें कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। सर मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मैं हिंडौन सिटी से हूँ और मैं गृहिणी हूँ। ओके, आप गृहिणी हैं। और हाँ सर सर। आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा, हिंडौन सिटी से। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी। अ, हाँ जी। ओके, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और एक एक कॉम्प्लीमेंट में स्टार्टिंग में ही कर देना चाहता हूँ आपको। जो रिटायर हुए कितना समय हो गया है आपको? 3 साल हो गए सर। 3 साल है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप रिटायर्ड लगते नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैस चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पुष्पा जी आज आप अपने अनुभव, आपकी जो जर्नी रही है वो अनुभव आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो पुष्पा जी बताएं कि आपने इस क्लब के माध्यम से क्या रिजल्ट लिया है, क्या आप वजन कम करने आए थे यहाँ? सर मैंने क्लब के माध्यम से 15 kg फैट लॉस किया है। क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 15 किलो वजन कम किया है। और चूंकि आपका फ्लायर बिफोर आफ्टर जो है वो हम सभी के पास पहुंच चुका था कल ही, और हम देखा उसमें जबरदस्त आपने रिजल्ट लिया है। और शायद वो हमारे सामने अभी शो भी होने वाला है, ये देखिए। एक बार क्लैपिंग करेंगे इस अमेजिंग, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सभी हमारे क्लब मेंबर्स पुष्पा शर्मा जी का। और ये तस्वीरें जो है इनकी बिफोर, पहले की तस्वीरें ये सब चलती रहेंगी और आप देख सकते हैं। और अभी भी आप पुष्पा जी को लाइव देख सकते हैं। यस। तो पुष्पा जी आप ये बताएं कि आपने 15 किलो अपना वजन कम किया है, ये कितने समय में कर पाए आप? सर मैंने 15 किलो वजन 3 महीने में किया। 3 महीने में आपने अपने शरीर से 15 किलो वजन कम कर लिया था, गंदी चर्बी को बाहर कर लिया। हाँ सर। यस। तो पुष्पा जी आप ये बताएं कि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, गंदी चर्बी, है ना? क्या आप ऐसा मानते थे कि ये जो 15 किलो चर्बी थी ये आपके लिए गंदी थी, या आप खुश थे इसके साथ? पर मैं ये समझती नहीं कि गंदी चर्बी है क्या है। सब यही कहते हैं मोटी हो रही है तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं शरीर से बहुत परेशान थी। शरीर से इतनी परेशान थी कि मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती, बिल्कुल चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पाती, और मेरी सांसें फूलती चढ़ती तब। और इतनी बीमार रहती सर, इतनी बीमार रहती। बेटे मेरे बाहर रहते, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ घर रहते, ये अपने स्कूल चले जाते। तो मैं इतनी परेशान रहती। मैं हर समय यही सोचती रहती कि मैं तो मुश्किल जीऊंगी अब। मेरा तो बिल्कुल ऐसा लग गया कि शरीर से मतलब ही नहीं है अब कुछ, कि शरीर से कैसे चले, क्या करे। उठ नहीं पाए, पानी भी ये, मेरे को पानी भी भर के यही जाते, कुछ भी खाना रख के जाते, कि चल नहीं पाती बिल्कुल भी। ओके। घुटनों में परेशानी थी। और हर महीने मेरे को जयपुर लेके जाते, हर महीने दवाई लेके आते मेरे, लेकिन मैं जब भी सही नहीं होता। ओके, तो पुष्पा जी आपने बताया आपके घुटनों में पेन था। और क्या ये घुटनों के पेन की वजह से ही आपने ये जितने भी लक्षण बताए, आप उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, कोई चला फिरा नहीं, ये क्या घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से था, या आपके पूरे में, पूरी बॉडी में ही पेन था? पूरी बॉडी में शरीर रहता सर, ये हाथों में सूजन रहती बिल्कुल। इस हड्डी का ऑपरेशन बता दिया मुझे कि ऑपरेशन होगा। एडी की हड्डियां बढ़ रही थी, उसका ऑपरेशन बता दिया। लीवर में इतनी परेशानी थी कि बिल्कुल हार्ट में, पर मतलब मैं सबसे पहले अशोक पनगड़िया के डॉक्टर के जयपुर गई थी सर। उन्होंने मुझे ऑपरेशन बता दिया। मेरी L4 नस दबी हुई थी। और फिर अंजनी शर्मा के गई राजा पार्क में, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल, कि मैं चल नहीं पाती, उन्होंने भी यही बताया कि दवाई से अच्छा नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। फिर यस। सर मैं CM शर्मा के गई, उन्होंने भी नहीं सर कर पाई। फिर मेरा बिल्कुल हार्ट का, ये पुष्पेंद्र, ये कृष्णा हार्ट जयपुर में,
उसमें भी मेरा बहुत दिन इलाज चला। लीवर का मेरा आगरा चला। और फिर ये SR कल्ला में इंडोस्कोपी होती, क्या क्या मैं सर बताऊं नहीं आपको। अशोक खंडा का में गई तो एडी का ऑपरेशन बता दिया कि इनका भी ऑपरेशन होगा। तो मैं किस किस का ऑपरेशन कराऊं, क्या करूं। ऐसे रोती रहती और पड़ी रहती बिल्कुल तो भी। पुष्पा जी, ऑपरेशन। आप बता रहे हैं एडी से लेके चोटी तक आपके हर हिस्सा जो है कहीं ना कहीं जो है अस्वस्थ था। और आप बता रहे हैं कि आपने जितने भी डॉक्टर्स के नाम लिए हैं ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। ये अपने अपने फील्ड में बहुत, अशोक पनगड़िया जी है, CM शर्मा जी है, अंजनी शर्मा जी है, ये अपने अपने क्षेत्र में एक दिग्गज नाम है। इनका नाम है जो आपने इनको जो है ज्वाइन किया। तो आप ये बताएं, सबसे पहले हम घुटनों से, घुटने के दर्द से हम शुरू करते हैं। आपको जो घुटनों का दर्द था वो किस कदर था और उसकी वजह से आप क्या काम नहीं कर पाते थे? सर मैं काम कोई नहीं कर पाती। काम में बेड पे रहती, मेरे को काम वाली लगा रखी है इन्होंने। और ये तो चले जाते, वो ही रोती रहती, कुछ दे देती तो खा लेती और खा के ऐसे के ऐसे सो जाती। काम क्या चीज हो, मैं तो काम समझती नहीं काम क्या है। मेरे लिए घर मकान बच्चे बहू बेटा सब कोई अच्छा नहीं लगता। कि जब शरीर सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। इससे बहुत परेशान थी मैं। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ भी। मेरी समझ में नहीं आता, कोई मेरा इलाज नहीं हुआ। तो मैं यस, क्या करूं। इन्होंने हर महीने इनका यही काम था कि इनको ले जाना, दिखाना करना, लेकिन मैं सही नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो आपने जो है घुटनों के दर्द की वजह से आप बता रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाते थे। इसके अलावा आपने न्यूरो के डॉक्टर को भी आपने विजिट किया। तो न्यूरो से रिलेटेड आप बता रहे, न्यूरो की प्रॉब्लम्स भी आपको होने लगी और हड्डी बढ़ने की प्रॉब्लम भी आपको होने लगी। हड्डी बढ़ने की भी प्रॉब्लम थी सर। मेरी और कमर की L4 नस दबी हुई थी, इससे मैं बैठ नहीं पाती बिल्कुल भी। उन्होंने आराम की बोला। और ऐसे ही सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में ही चली गई कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यस। और जो बीमारियां होती है वो अपने साथ अपने जो खास दोस्त है वो जरूर साथ में लाती है, और उसका नाम है डिप्रेशन। जो तनाव है वो साथ में जरूर आता है। जब हमारे बीमारियां शरीर में आ जाती है तो तनाव का आना बहुत स्वाभाविक है। तो ये बीमारियां आप फेस कर रहे थे, तो क्या आप ये जो जो बीमारियां आपने बताई है अपने शरीर में, क्या आप इन सभी को ट्रीट करवा रहे थे, यानी कि सबकी अलग अलग मेडिसिन वगैरह खा रहे थे? सर सबकी अलग अलग, सबकी फाइलें मेरे पास। सबकी अलग अलग दवाइयां लेती, खाती और सो जाती बस। तो उन उससे मेरा शरीर में वजन बढ़ गया। और ये जी। समझती नहीं कि क्या करूं, क्या होगा, बस यही होता। उनको डॉक्टर से दिखाया थी और आ जाती और उनको दवाई लेके और सो जाती। ओके। मेरा कोई मतलब नहीं था, दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया मेरा। जी। तो पुष्पा जी, आप ये बताएं कि इतने डॉक्टर्स बताएं आपने और सभी का आपका अलग अलग इलाज चल रहा था, रोजाना की कितनी टैबलेट आपको इंटेक करनी होती थी? पर टेबलेट तो क्या, कम से कम दिन में 10-15 टेबलेट लेती हूँ। सुबह से खाना तो, शाम तक? शुगर अलग थी मेरे। शुगर का SS लोड़ा सर, उनका इलाज चला मेरा। लेकिन शुगर कम नहीं हुई मेरी। अच्छा। तो आप ये जयपुर बताएं कि सारे ये डॉक्टर जयपुर के हैं सर। सारे डॉक्टर जयपुर के आपने विजिट किए हैं, तो आप ये बताएं कि जितनी बीमारियां आपने बताई, तो इतनी बीमारियों की जो दवाइयां आप 10 से 15 दवाइयां रोजाना की लेते हैं, लेते थे, आप वो लेते हैं या लेते थे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो दवाइयां हैं, तो आपको ऐसा कोई टाइम टेबल बना के रखना पड़ता होगा कि ये सुबह लेनी है, फिर खाना खाने के बाद लेनी है, कि खाना खाइए खाली पेट लेनी है रात को सोते टाइम, ऐसा कोई आपने शेड्यूल बना रखा था अपना, हाँ या सर, ऐसे आपको ये रट लगता। रट गया था कि ये दवाई लेनी है? हाँ यही रट गया मेरे दिमाग में, ये रहता ये सोने की है, ये रात को, ये सुबह उठने की है, ये भूखे पेट की है, ये नाश्ता के बाद की है, ये खाने के बाद की है। और रात को नींद नहीं आती सर बिल्कुल भी। इतनी दवाइयां लेती बिल्कुल नींद नहीं आती। तो नींद की दवाई मैं ये यहाँ से लाती कृष्णा हाट से। इससे यहाँ मैं सर में सो नहीं पाती हूँ।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था सर, क्या क्या बताऊं, मेरे शरीर में यस। एक अंग ऐसा नहीं है जो बिना बीमारी के। और ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं कोई नया सवाल पूछता हूँ और एक बीमारी आप एडिशनल ऐड कर देते हैं उसमें, जैसे अभी मैंने एक सवाल सर मैं पूछा। बीमारियों से आप भरी पड़ी हूँ, मैं यस, क्या बताऊं मैं आपको। बड़ी आपने बोला डायबिटीज भी है, फिर मैंने ढाई नया सवाल सर, किया, फिर आपने बोला कि नींद की भी है बीमारी है। हाँ सर, नींद की है। यस। डिफरेंट। सर डिप्रान लेती थी मैं। अच्छा। अब खैर हाँ ये तो हमारे नाम तो संजय सर को ज्यादा मालूम है, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूं नहीं। या तो हमारे माधुरी जी बता पाएंगे या संजय जी बता पाएंगे, लेकिन आपने नाम लिया तो मैंने मान लिया ऐसी कोई नींद की दवाई आती होगी, है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि जबरदस्त जो है सारी बीमारियों ने ऐसा आपके अंदर क्या देखा कि सब एक साथ जो है आपके ऊपर अटैक कर दिया। और मैं ये सोच पा रहा हूँ कि कैसे आपने उन चीजों को सरवाइव किया होगा उस समय। कब से है आपको ये प्रॉब्लम, कब से आपने ये बीमारी, पहली बार आप जब हॉस्पिटल या डॉक्टर के गए होंगे? सर मेरा 2012 से। 2012 से? फिर सारी बीमारियां 2012 में आ गई या धीरे धीरे एड ऑन हाँ, होती रही? 2012 में मेरे बेटे के पास नवोदय में लेक्चर आ रहे, वहां सर मैं वहां रहती, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। ओके। ये जब से छत्तीसगढ़ मेरे दंतेवाड़ा तो जहां तक मुझे पता है ये नक्सल एरिया है। नक्सलाइड एरिया है, स्लाइड एरिया जहाँ मेरा बेटा जॉब करता हुआ। अच्छा, करता था। आपके बेटे किस जॉब में है? सर आप बताइए। मैं बताऊं सर? तीन, हाँ। जी आप बताइए। हाँ, मेरे 3 बेटे हैं, है ना। बड़ा बेटा है वो फिजिक्स का लेक्चरर है। दूसरा बेटा है नवोदय में हिस्ट्री का लेक्चरर है। और तीसरा बेटा ये पास में ही पटवारी है। ओके। ये 3 बेटे। तीनों की शादी कर दी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे हैं, एक एक लड़का एक एक लड़की है, तीनों। बहुत अच्छी बात है। और ये आप एक तरीके से जिम्मेदारियों से भी फ्री है और राजकीय सेवाओं से भी फ्री है, और अब मैं ये मानता हूं कि अब आप बीमारियों से भी फ्री हैं। हाँ बिल्कुल सही है। यस। सर मैं बताऊं, मैं स्कूल से आता था तो ये हमें जो है बेड पे पड़ी मिलती थी, है ना। तो बड़ा परेशान होते थे। और हर महीने इनको जो है जयपुर ले जाना पड़ता था दिखाने के लिए। क्या किया जाए। तो ये 2022 की बात है। एक दिन बैकुंठी के यहाँ ब्रह्मानंद जी आए थे। बैकुंठी एक जो अपन के कमिटी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है ना। उन्होंने हमको फोन किया, हम गए तो उन्होंने ये सारे न्यूट्रिशन के बारे में ब्रह्मानंद जी ने हमको बताया था। अब ये स्थिति होती है कि मरता क्या नहीं करता, विश्वास है या नहीं, चलो ये लग जाए दवा तो अच्छा हो। हमने उन्होंने बताया, हमने उनसे ये सारी दवाइयां ली। तो रियल में 2 महीने में 3 महीने में बड़ा अमेजिंग चेंज हुआ। उसका कारण है एनसीसी में क्या होता है, न्यूट्रिशन तो है ही। इसने भी जो है जबरदस्त मेहनत की थी और परिवर्तन होता चला गया। आज हम बड़ी सुखद स्थिति में हैं। यस। मैं तो ब्रह्मानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। वरना आज हम कहाँ होते, पता नहीं क्या स्थिति होती। जी। ये तो नरेंद्र जी आप ये बताएं कि रिजल्ट तो आया इनको, और वो आप लोगों के शब्दों के माध्यम से और भाव से भी मालूम चल रहा है, लेकिन आप उससे पहले ये बताएं कि जैसा पुष्पा जी बता रहे हैं, दुनिया में खुद भी शॉक्ड हूं कि किसी एक व्यक्ति को इतनी बीमारियां, और वो भी सर्जरी लेवल पे, जब हर डॉक्टर ये कह रहा है इसका भी ऑपरेशन होगा, इसका भी ऑपरेशन होगा, उस लेवल पर एज ए हस्बैंड, आप इनके हस्बैंड, वो उस समय क्या व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, क्या आपकी मानसिकता होगी, क्या आपका एक कैसे आप उन चीजों को जो है फेस कर रहे होंगे, क्योंकि बीमार तो मरीज होता है, हाँ हाँ लेकिन उसका जो साथ में जो उसका साथी होता है, चाहे हस्बैंड के मामले में वाइफ हो या वाइफ के मामले में हस्बैंड हो, आप क्या सोचा करते थे उस समय? हाँ। मेरी सोच कुछ ऐसी ही है सर कि मैं मेरा काम है, मैं अपने काम में लगा रहता। ठीक होना नहीं होना ईश्वर के ऊपर है ना। ये अब बताती, मैं डॉक्टर को दिखा देता। और फिर कोई बीमारी बताती, मेरी तो ये ड्यूटी थी, मैं फिर डॉक्टर के पास चला जाता। अब सही होना नहीं होना ये डॉक्टर के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। दवाई दिला देता था। लेकिन ये जरूर है, स्कूल से आता तो ये बेड पे पड़ी मिलती, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा खराब होता। कभी कभी खाना भी बनाना पड़ जाता था, है ना। इनको ये सारे काम करने पड़ते थे।
यस। तो ये चीजें बराबर आपने फेस करी। और पुष्पा जी, आप ये बताएं कि जब आप 2012 से 2000, अभी कितना समय हो गया आपको क्लब में? 2012 से भी नहीं, क्लब को ज्वाइन किए हुए। 2 साल हाँ हो जी, गए। हाँ जी। हाँ, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए, यानी कि लगभग मैं मानता हूँ 2023 में आप क्लब में आए होंगे। तो 2012 से 2023 का जो ये कालखंड है, इसमें आप ये बताएं कि पुष्पा जी, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ जब आप जयपुर विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में आप बेड पे सो लेटे हुए हैं जैसा ही बता रहे हैं, और ये आ रहे हैं घर पे और खाना बना रहे हैं, ये सब चीजें उस समय आप क्या महसूस करते थे? सर मैं तो उस समय ये महसूस करती कि मैं तो, मुझे जीना नहीं है। ये खाना बनाते, मुझे पानी पिलाते, और लेडीज प्रॉब्लम इतनी थी उस टाइम भी, हर समय मैं क्या बताऊं आपको सर, जो फिर अगर ये पहले कमेटी मिल जाती तो मेरा ऑपरेशन भी नहीं होता। भंडारी हॉस्पिटल में मेरा इन्होंने ऑपरेशन करवाया, चिरानी का, इन्होंने मेरी बिल्कुल सेवा करी थी। रेखा भंडारी ने मेरा ऑपरेशन किया, यही मेरे को, इन्होंने मेरी सेवा करी बिल्कुल अच्छी तरह से। बहू बेटा ने की, हमारे बड़ा बेटा महाराष्ट्र रहता है, उन्हें के मम्मी को ले जाए, इन्होंने कही मेरा काम है, मैं करूंगा, मेरा सेवा करने का काम है। तो इन्होंने मुझे मेरी इन्होंने इतनी हेल्प करी सर, इन्होंने, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मैं तो यस। यही कि ठीक नहीं हो पाई, तन से मन से और धन से बहुत हेल्प करी, मेरे को लाना ले जाना, मेरे लिए गाड़ी खरीदी कि चलो गाड़ी से ही अपन जयपुर जाएंगे, लेकिन मैं, कोई बीमारी ठीक नहीं हो पाई मेरी। यस। और देन उसके बाद जो है आपको क्लब से इंट्रोड्यूस हुए, और आप 2012 से, मैं ये समझ रहा हूँ कि ना तो आपने दवाइयों में, ना इलाज में, और डॉक्टर भी जो आपने जो सेलेक्ट किए थे, वो भी कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे अपने फील्ड में, जैसा मैंने बताया। तो ये सब करने के बाद भी आपकी कोई एक बीमारी जो दवाई लेने से 2012 में जिसकी दवाई आपने शुरू की हो, और 2023 तक आते आते इतने 8 और 3 11, लगभग 10 11 साल में वो दवाई लेने से आपकी वो बीमारी ठीक हो गई हो, ऐसी कोई बीमारी थी, बीमारी है, आपको याद आती है? सर कंटिन्यूस भी दवाई लेनी पड़ती, हर महीने 20,000 रुपए लेके मैं बिल्कुल जयपुर जाती, हर महीने। मेरी एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जो, मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाते। अब देखो सर, अशोक पनगड़िया भी खत्म हो गए, सीएम शर्मा भी खत्म, हमको एक एक डॉक्टर का, क्योंकि हमारी सारी दवाइयां वहीं की हैं, यस। सब पता चलता है। मेरे एस लोड़ा के इतनी शुगर थी सर, मैं शुगर को भी नहीं जानती, शुगर क्या चीज होती है, बिल्कुल नहीं। खाना खाती और लेट जाती, खाना खाती और लेट जाती। वहां गई, ऐसे सांखलाए मेट्रो मास में, उन्होंने बताया कि आपके शुगर है, पूरी एमआरआई कराई थी, एमआरआई के कारण मेरी बिल्कुल ऐसा दिमाग हो गया कि अब क्या बताऊं सर, डॉक्टर के जाने में ही डर लगता मुझे, पूरा दिमाग चकरा गया एमआरआई के नाम से। बिल्कुल। तो आपने 2012 से 2023 तक कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कि एक स्वाभाविक होता है एक मनुष्य होने के नाते। जैसे ही कोई बीमारी आती है, परेशानी आती है, व्यक्ति डॉक्टर को दिखाता है, अपने अपने हिसाब से डॉक्टर सेलेक्ट करता है, बजट के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, कई परिस्थितियों के हिसाब से। आपने भी वही किया, इलाज में कोई कमी नहीं रखी, और उसके बाद भी आपको 2023 तक भी सेहत नहीं मिली। दुनिया जहान की दवाइयां, डॉक्टर, सब कुछ करने के बाद भी 2023 तक आपको सेहत नहीं मिली। और अभी जैसे ही क्लब मिलता है, तो कितने जैसा नरेंद्र जी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी बदल गई। सर मेरे, ये सर आए तो मैं तो यही नहीं समझती कि हर्बल लाइफ क्या चीज होती है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हर्बल लाइफ क्या चीज होती है। तो मेरी फ्रेंड है वैकुंठी पाठक, और मैं एसआर कल्लाके से, सर मैं इंडोस्कोपी करवा के आई थी, 2 फाइल ले आई और 2 फाइल मेरी वहीं रखी थी कि मेरे को कल जाना है, आज नहीं रुक पाऊंगी मैं। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आए, मैंने की देखो ये डिब्बे हैं, डिब्बे से क्या होगा, जब ऐसे घर बैठे डिब्बा बेचने वाले आते हैं तो इनसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि चलो ये भी देख लेते हैं, तो इन्होंने ये ऐसे कुछ नहीं पूछा। 1 महीने तक सर मैंने बिल्कुल नहीं खोले, क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने खोले भी नहीं। कैसे मैं शादी करी मैं जानू,
रोती रहती और कुछ होता है नहीं मेरे से। जी। तो यहाँ पे पुष्पा जी और नरेंद्र जी, आप ये दोनों बताएं, जब 10-12 साल से आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को और हर तरीके का इलाज आपने लिया, तो जब ये न्यूट्रिशन आपके सामने आया या एक क्लब के बारे में आपको बताया गया, तो मन में ऐसा नहीं आया कि यार जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए तो फिर ये इससे क्या होगा? हाँ सर, ये दिमाग में आया था। लेकिन एक चीज थी ना, जो ये कहावत है ना अपने के, मरता क्या नहीं करता, है ना। तो हमने सोचा शायद इनसे कोई मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, है ना। इस वजह से हमने इसको इनको लिया, न्यूट्रिशन को लिया। और इसने, इसकी ये विशेषता रही इनकी कि इन्होंने बिल्कुल फॉलो किया, सारे जो है जितने भी वो थे नियम उन सबका फॉलो किया उनको। और प्रतिदिन जगना, व्यायाम करना, और ब्रह्मानंद जी जो सर से जो भी गाइडेंस मिलती थी उसका अनुसरण करना। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आने लगा, और मैं उसी समय का जयपुर गया हूँ। उसके बाद में 23 के बाद मैंने जयपुर हॉस्पिटल में लिया। एक बार क्लैपिंग कर देंगे इस जबरदस्त रिजल्ट के लिए कि 2023 2012 से 2023 तक लगातार जयपुर आना हो रहा था, और जैसे ही कम्युनिटी ज्वाइन करी 2023 तक ये आखिरी बार जयपुर आए थे, उसके बाद आप लास्ट टाइम जयपुर था में। ब्रह्मानंद जी आए थे ना, उससे 2 दिन पहले ही हम जयपुर से आए थे। और कुछ जो है जांच है तो हमारे वहीं पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है उस समय की। उसके बाद हम जयपुर नहीं गए। तो मैं तो ब्रह्मानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बिल्कुल। तो ये जैसा अभी पुष्पा जी कह रहे थे, ये डब्बे देने वालों से क्या होगा, इन डब्बों से क्या होगा, तो पुष्पा जी क्या इन डब्बों से कुछ हुआ? सर मैं तो बिल्कुल डब्बे के बारे में जानती भी नहीं, यही कहती 1 महीने तक नहीं खोले। फिर सर आए हमारे पास, मैंने की सर मैं इतनी दवाई से सही नहीं हूँ, मैं आपके डिब्बों से क्या सही होंगी। मैंने की मेरे शादी है, मैंने खोले भी नहीं, अब क्या करूं। फिर 1 महीने बाद सर मैंने खोले, और मैं बैकुंठी पाठक के घर में बिल्कुल, मेरा हाथ हिले नहीं, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं। बिल्कुल सूजन इतनी थी, गर्दन बिल्कुल यहाँ लगी हुई थी। फोन में कुछ जानती नहीं थी, कैसे जूम डाउनलोड करें, कैसे क्या करें। डेली जून के महीने में 3 बजे दिन के उनके घर जाती, तो वो जैसे करती वैसे ही। और रोती रोती फिर घर आ जाती, तो मेरी पोती कहती अम्मा जी रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे होता है जब करते हैं तो हाथ पैर दुखते हैं, आप रोना मत, आप सही हो जाओ। मेरी पोती मेरे को बहुत सपोर्ट करती कि आप रोना मत, रोना मत, आप सही हो जाओगी। मैं कि रोना ही मेरे भाग में लिखा है, मैं क्या करूं, कैसे सही होंगी, इनसे क्या सही होंगी। सर 10 दिन तो मुझे बुखार ही आया वो एक्सरसाइज करने से। मैंने कि अब क्या होगा, कुछ नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलते, कैसे करूं क्या करूं। लेकिन एफ्रेश पीती, थोड़ा तसल्ली मिलती सर मेरे को। मैं सर से बोला सर मैं चाय तो नहीं छोड़ पाती, बिल्कुल नहीं, 1 गिलास चाय पीती सर। और मीठी इतनी, इसमें और शक्कर डाल दो। बहू से कहती बहू इसमें एक एक चम्मच और डाल दो तभी अच्छी लगेगी मेरे को। लेकिन लेकिन आपके तो डायबिटीज थी। और डायबिटीज भी थी सर, मेरे को पता भी नहीं था मेरे डायबिटीज है। फिर बाद में पता चला कि डायबिटीज है, फिर भी चाय नहीं छोड़ी मैंने। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आपकी ये जो बीमारियां आपने स्टार्टिंग में हमें बताई, अभी इन बीमारियों में से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जबकि मैं एक डिस्क्लेमर ये सवाल करने से पहले दे देता हूं कि ये क्लब कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। अब मैं ये सवाल रखता हूं पुष्पा जी आपके सामने कि अभी तक आपने जिन जिन बीमारियों का जिक्र किया है, उनमें से अभी कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल खत्म हो गई है और कौन सी बीमारियों में आपको आराम है? सर मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। दो। मैं इतनी एंजॉय करती हूँ सर, इसके बाद तो मैं पूरे चारों धाम तो तीरथ कर आई, हम दोनों जने। और यानी मैं रोकना चाहूंगा, जो महिला अपने घर में चल फिर नहीं पाती थी, वो 4 धाम की यात्रा करके आ गए हैं। कठिन यात्रा होती है। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी हमारे क्लब मेंबर्स, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये प्रमाण है, और प्रमाण ही सबसे बड़ा एक तरीका होता है समझने का कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है शरीर में। तो कैसा लगा जब आप 4 धाम यात्रा जाने से पहले जरूर नरेंद्र जी ने बोला होगा नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा हुआ था? सर ऐसा लगा कि मैं, मतलब ये मेरे से कहीं भी बोलते तो कभी सोचा ही नहीं कि हम कहीं बाहर चले जाएंगे।
क्यों, बीमारियों का ही काम रहता है इनको, तो बाहर जाने का क्या है। लेकिन जब मैं हर समय कहीं भी जाती तो मैं मेरे ब्रह्मानंद सर का ही धन्यवाद देती कि मेरे अगर जीवन में वो नहीं आते तो मैं इस दुनिया में भी नहीं रहती। यस। एक बार सर हम हैदराबाद गए थे, तो वहां पे रामोजी फिल्म सिटी है ना, यस। वो बहुत बड़े एरिया में है, लगभग 300 बीघा में है वो। उसमें बहुत अच्छी जगह है, तो उसमें बहुत घूमना पड़ता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मेरे साथ साथ उसमें खूब घूमी है, और लगभग एक दिन में 10 किलोमीटर पैदल चली। हाँ, मैं थक के बैठ गया, मैंने की परेशान हो गई कि नहीं नहीं सर नहीं मैं नहीं बैठी। नहीं नहीं, बैठी नहीं, चलती रही। तो बहुत बहुत यस। बड़ी अमेजिंग बात है, बहुत बड़ा चेंज हुआ सर। बिल्कुल। तो ये आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक सवाल है जो मैं आखिर में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि पुष्पा जी, नरेंद्र जी, कि आप कोई ऐसी चीज आपने बताई अभी, चाय आपको बहुत पसंद थी, और एक वीडियो हमारे सामने शो हो रहा है, देखते हैं क्या इस वीडियो में है। साउंड नहीं आ रहा है इसमें, हम केवल हम वीडियो देख पा रहे हैं। हो सकता है अभी व्यवस्था हो जाए साउंड की। तो जैसे अभी आ रहा है, शायद हम देख लेते हैं। क्या ये आप अपने शब्दों में बताएंगे पुष्पा जी? सर मैं बिल्कुल बिल्कुल डांस नहीं कर पाती, बिल्कुल भी। और मुझे इतनी मतलब इतनी खुशी होती है कि मैं देखो कैसी थी दुनिया में, क्या मेरा बिल्कुल जीवन बदल गया। एक बार मैं जब जयपुर दौसा में भी मीटिंग हुई थी, तो सर मैंने वहां भी अच्छा इतने लोगों में डांस किया था, यस। और यानी मुझे सम्मानित हुई थी, मुझे भी मिली थी कि मैंने बहुत अच्छा डांस किया वहां भी। मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई थी। तो पहले आप डांस नहीं कर पाते थे? सर बिल्कुल नहीं कर, चल नहीं पाती तो डांस कहाँ हाँ, से ये कर। ये बात भी ठीक है। जब आप चल फिर ही नहीं पाते थे तो चल नहीं डांस पाती करना तो सर। बहुत दूर की बात है। ये तो सर अभी देखो ये अभी मिली थी डांस करने में। क्या बात है, क्या बात है। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी। और आपको डांस करके कैसा लगा पहली बार जब आप, अभी तो आप खैर अमूमन अब करते ही रहते होंगे, सुबह वर्कआउट के बाद भी डांस वर्कआउट होता है, लेकिन जब पहली बार आपने डांस किया स्वस्थ होने के बाद, तब आपको कैसा फील हुआ? ऐसा लगा सर कि मेरे हाथ पैर कैसे खुल गए, कैसे वजन गया, कहाँ गया, मैं कैसी अलग हो गई, ये क्या चेंजिंग हो गया। सर मैं खुशी के मारे बता नहीं सकती क्या क्या हुआ मेरे पास। और मैं दिवाली की पूजा करी तो सर इन्होंने लक्ष्मी जी की करी, मैंने मेरे डिब्बों की करी। मैं तो सर पूछ लो इनसे, मेरे डिब्बे की करी कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ सबके सामने। बिल्कुल। ये भाव होते हैं जो व्यक्ति अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से बाहर करता है अपने शरीर के। और ये एक स्वाभाविक है कि जो हमें सुख दे, और एक व्यक्ति जो मरणागत स्थिति में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने ही बोला है कि मैं ये चाह रही थी कि बस अब तो जीवन समाप्त है, तो मरणागत स्थिति से कोई व्यक्ति इतना स्वस्थ हो जाता है 2 से 3 महीने में कि वो 4 धाम की यात्रा कर पा रहा है, वो डांस कर पा रहा है, वो 10 किलोमीटर एक दिन में वॉक कर पा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये काफी है उन लोगों को मैसेज देने के लिए जो अभी भी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये मानकर बैठे हैं कि जब डॉक्टर नहीं कर पाएंगे तो ये कम्युनिटी क्या कर पाएगी। तो एक बार, मेरा इलाज तो सर डॉक्टर नहीं कर पाए बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल भी थक गई इलाज करवा के। और फिर पुष्पा जी एक चीज और है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो ठीक होते। आप तो ये कोई किसी गली के डॉक्टर को दिखा दिया होगा, या आप तो मेडिकल स्टोर से दवाई ले आए होंगे 10 साल से, 12 साल से। तो अब तो किसी व्यक्ति को ये कहने का भी मौका नहीं है कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि आपने टॉप डॉक्टर्स को अपने आप को सरेंडर किया था। सर ये अच्छे डॉक्टर को दिखाते कि हिंडौन में तो मैंने आज तक दिखाया नहीं किसी को। ये हर समय अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते, अच्छे डॉक्टर को ही बताते। मैं इनसे कहती कि आप बता रहे कि अशोक पनगड़िया जी अच्छे हैं, मेरा तो इलाज नहीं हुआ, मेरा तो कुछ भी अच्छे नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन बता दिया, कुछ भी अच्छा नहीं है मैं, मेरे को तो
अब सब डॉक्टर छोड़ दिए, मैं थक गई हमारे लिए बिल्कुल। तो सबसे अच्छे डॉक्टर ब्रह्मानंद जी हैं सर। हाँ सर, यस। ब्रह्मानंद सर है मेरे डॉक्टर और तो अब सबसे अच्छे। वर्ल्ड के तो आपका वर्ल्ड के धन्यवाद। नंबर वन डॉक्टर अब ब्रह्मानंद जी आपके लिए हो गए हैं। हाँ, यस। मेरे लिए तो ब्रह्मानंद सर डॉक्टर है। और मेरे जीवन में मैं हर समय उन्हीं का कहना मानती हूँ। मेरे घर उनको भगवान समझती हूँ। जो आज मैं इतनी इस कमेटी में आके मेरा जीवन सफल हुआ है। और इनकी वजह से आज मैं कितना अच्छी, सर मैं कहाँ होती, क्या बताऊँ यार। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं आपका भाव। और कोई व्यक्ति अगर कि अपने वेलनेस कोच को डॉक्टर का दर्जा दे रहा है तो मैं ये मानता हूं ये बहुत ज्यादा, ऐसे कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, चौंकने की बात नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जहां से ठीक हो जाए, जिसके माध्यम से ठीक हो जाए, चाहे वो किसी की फूंक से ठीक हो जाए, चाहे भभूत से ठीक हो जाए, चाहे एक बिल्कुल। दर्शन मात्र से ठीक हो जाए, जिसको जो दवा लग जाए वो उसी को डॉक्टर मानता है। और आपको ये एनसीसी, आपको जो न्यूट्रिशन मिला है, जो कम्युनिटी मिली है, जो कोच मिला है, उसके माध्यम से वो महिला, मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को, वो महिला जो अपने घर में चल फिर नहीं पाती थी, जिसके दैनिक कार्यों को उनके हस्बैंड यानी कि नरेंद्र जी किया करते थे, खाना बनाने का काम नरेंद्र जी किया करते थे, वो महिला चार धाम यात्रा पर जाती है। तो ये अपने आप में, मैं किसी मेडिकल साइंस को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी डॉक्टर को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बेसिक फंडामेंटल ये क्लियर कर रहा हूं। अगर काफी काफी सालों के बाद भी दवा लेने से, डॉक्टरों को दिखाने से और अलग अलग थेरेपीज वगैरह लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत वो डॉक्टर या दवाई नहीं है, गलत ये है कि तब भी हम उसमें अपना इलाज ढूंढ रहे हैं। समझ आई ये बात सभी को? गलत डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भगवान का रूप है, दूसरा रूप है वो अपने क्षेत्र में उन लोगों के लिए एक भगवान ही है जो उससे रिलीफ पा रहे हैं। लेकिन 10-10 12-12 साल बाद भी दवा लेने से, ट्रीटमेंट लेने से भी इलाज नहीं हो रहा, तो मनुष्य होने के नाते एक बार अकेले में रात के समय बिस्तर पर बैठकर ये सोचे कि मैं दवा ले किस चीज की रहा हूं, जबकि मेरी बीमारी ना तो कंट्रोल हो रही है, ना खत्म हो रही है, उल्टी बढ़ते ही जा रही है, दवा की डोज बढ़ते ही जा रही है। तो कहीं तो व्यक्ति दिमाग लगाए कि फिर मैं दवा खा किस चीज की रहा हूं। इसका मतलब है आपको वो बीमारी या वो लक्षण शायद दवा वाली नहीं है, डॉक्टर वाली नहीं है, वो बीमारी या लक्षण आपको जीवन शैली वाली, भोजन वाली है। जब आप जीवन शैली ठीक करेंगे, भोजन ठीक करेंगे, तो जैसा पुष्पा जी के साथ हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है। पुष्पा जी, एक चीज और बताए, जीवन शैली में और भोजन में क्या बदलाव किया है आपने, आदतों में क्या बदलाव किया? सर पूरी आदतों में यही सर, मैं पहले देखो खाना टाइम से नहीं खाती, टाइम से उठ जाती, लेकिन सर मैं पड़ी रहती बिस्तर पे। मेरा तो करूं तो जब जब मेरा शरीर काम करे तब। बिल्कुल कोई टाइम टेबल नहीं था, खाने का टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था, बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं था। ऐसे देखती रहती, सब बैठते, सोची मैं कभी ऐसे बैठ जाऊंगी क्या, बिना चेयर के बिना बैठ नहीं पाती। भगवान में कभी कहीं भी भागवत में जाती तो बिना कुर्सी के बैठ नहीं पाती। ऐसे सोचती सब भागवती है, सब नीचे बैठते, कभी ये सब चल रहे मैं भी कभी चल पाऊंगी क्या। जी। सर मैं ऐसे सबको देखती देखती चलने में भी इतनी, कभी मैं छत पे भी चली जाऊंगी क्या। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा अब कि अब छत हमारी पे भी लाइफ चढ़ स्टाइल जाऊंगी। बहुत अच्छी है सर, है ना। हम 4:30 5 बजे जग जाते हैं, ये अपने अपने काम में लग जाती है, और मैं अपने योगा व्यायाम में, मेरे वर्कआउट में मैं लग जाता हूँ। बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल चल रही है। और सही नाश्ता करना, समय पे भोजन करना, ये सारे जो ब्रह्मानंद जी ने जो डायरेक्शन दिया उसके अनुसार हम काम करते चले जाते हैं। मैं तो तो सर उनको ही भगवान मानती हूँ कि मैं आज इस दुनिया में हूँ और मैं अच्छा एंजॉय कर रही हूँ सर। कहीं भी चली जाती हूँ, कैसे भी मुझे मतलब इतनी अच्छी तरह जीवन निकल रहा है मेरा कि मैं बार बिल्कुल। बार धन्यवाद देती हूँ ब्रह्मानंद सर को। ऐसे कोच सबको जीवन में मिले, और उनको यही दुआ देती हूँ कि भगवान तुम ऐसी कारों में, हवाई जहाज में घूमना तो मेरा तुमने पूरा शरीर सही किया है। उनको यही धन्यवाद, ऐसा सुख पाना तो आज मुझे सुख मिल रहा है। यही धन्यवाद देती हूँ उनको बार ये बार। हम सभी लोग नोटिस कर सकते हैं, ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, ये पता है क्या है? जिन दुआओं की बात करते हैं ना, कि हम किसी की मदद करते हैं, किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं, तो क्या होता है, तो जो दुआएं मिलती है ना,
वो दुआएं पुष्पा जी और नरेंद्र जी के शब्दों के माध्यम से ब्रह्मानंद जी को मिल रही। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये आप देखिए किस तरीके से पुष्पा जी बीच बीच में भावुक हो रहे हैं अपने पुराने समय को याद करके और आज के इस रिजल्ट को फोकस करके, और किस तरीके से अपने कोच को और पहली बार इनके जिन्होंने मदद की थी उनको किस तरीके से दुआएं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, पूंजी है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो पहले लोगों का बोलना कुछ अलग होता होगा, आजकल आपके रिजल्ट को देख के लोग कुछ टिप्पणी करते हैं? हाँ सर, बोलते हैं कि अब तो कैसे अच्छी हो गई, पहले बिल्कुल खटिया में पड़ी रहती, आजकल तो बहुत अच्छी हो गई है, ऐसी कैसी क्लास है, बिल्कुल अब तो अच्छी हो गई है, 12 महीने बीमार रहती थी। अब तो ये हर जो महिला संगीत होता है ना सर, उसमें जाती है, खूब डांस करती है, लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि वो ये बदल गई है ना। खूब एंजॉय करती है अब तो। यस, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझ पा रहा होगा कि इतने परेशान बीमारियों हाँ। से मरणागत स्थिति में जब जीवन बदला है, तो पुष्पा जी व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस कर रहे होंगे, ये बहुत अमेजिंग है और ये हम सभी को प्रेरणा देता है। तो कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि आपसे मैसेज लेना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2012 से एक जर्नी चल रही थी आपकी, और हिंडौन सिटी टू जयपुर, हिंडौन सिटी टू जयपुर, ये जो जर्नी 2012 से अनवरत जारी थी, दवाइयों के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, जांचों के रूप में, अलग अलग जांचें भी आपने जरूर होती है। तो ये पूरा जो कालखंड था, और अभी आपका 2023 के बाद जो ये पीरियड है, 2 साल 2.5 साल का, इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं और क्या 2023 के बाद ऐसा बदलाव हुआ, तो वो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हम सभी को? 2012 से 2023 का जो कालखंड था उसमें हमें बड़ी परेशानी, हमने बड़े संघर्ष किया था, है ना। और अब तो हम बिल्कुल बिल्कुल चेंज, 2023 से 2025 तक अब हम जो है हमारे जीवन का आनंद ही अब ले रहे हैं हम 2023 के बाद। मैं तो तो ये यही। संदेश देना चाहेंगे कि सर इस कमेटी से जुड़ के, इस न्यूट्रिशन से, लाइफ टाइम से, अपनी जन मतलब इसी से हुए हैं हम तो सब। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि इसको कभी, और मैं आजीवन के लिए इसमें हूँ, मैं कभी नहीं छोड़, मेरा कोई सा काम रह जाए, लेकिन सर मैं इसके बाद एक्सरसाइज। सर ये है थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा पेशेंस रखें, है। और केवल न्यूट्रिशन नहीं, जो दूसरे कम्युनिटी और कोच, उस पर भी विश्वास रखें और उनके कहे अनुसार फॉलो करते चले जाएं, 100% चेंज होता है। यस, ये अच्छा संदेश है, क्योंकि बहुत से फैमिली मेंबर्स केवल न्यूट्रिशन पे ही पूरे फोकस्ड हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, जबकि न्यूट्रिशन बेहतर काम तब करता है जब आप अपने कोच और कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। ये आप बिल्कुल। मैसेज देना चाहते हैं? हम्म। यस, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। कोई चीज ऐसी रह रही हो बाकी जो आप बताना चाहते हैं, मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप बता सकते हैं। सर मैं तो यही बताती हूँ कि मैं अगर आज ये कमेटी नहीं होती तो मैं कहाँ रहती, कहाँ क्या करती, इतनी एंजॉय नहीं कर पाती, इतनी हंस नहीं पाती, बच्चों के पास चली जाती, जहाँ पहले मैं दंतेवाड़ा गई सर, कितनी कितनी परेशान, डेली बेटा मेरे को हॉस्पिटल ले जाता, डॉक्टर ने बताया वहां भी कि इनका ऑपरेशन होगा, मैं कि सर मैं तो राजस्थान की हूँ, मैं यहाँ इलाज नहीं करवा पाती, रोती रहती, बेटे की शादी नहीं करी तब मुझे रहना पड़ा वहां। बिल्कुल। तो ये आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां थी, अब हम उससे निकल चुके हैं। आप अपना जीवन स्वस्थ तरीके से, सक्रिय तरीके से, डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ आप जिएंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं, जी रहे हैं। और आपने अपने शरीर से जितनी भी बीमारियों का जिक्र, जो कि भंडारा थी बीमारियों का, और उन्होंने आपका शरीर को घर बना लिया था अपना। और मैं बहुत शॉक्ड हूँ, काफी समय बाद किसी व्यक्ति से बात हुई है जहां पर बीमारियां, एक आध दो तीन बीमारियां तो लगभग हमारे क्लब में जितने भी लोग आते हैं अमूमन रहता है, लेकिन इस कदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और किन परिस्थितियों से आप उस समय गुजरे होंगे, उन संवेदनाओं को मैं फील करते हुए और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके अभी वर्तमान रिजल्ट के लिए। आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, खुश हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हर तरीके के गाने पे आप डांस कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपके कोचेज ब्रह्मानंद जी, और जिन्होंने पहली बार आपको क्लब में बताया, उनका नाम एक बार दोबारा बताएंगे?
बैकुंठी पाठक। बैकुंठी जी और ब्रह्मानंद जी का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक मैंने और सर, डॉक्टर दीपक सर ने एक ही दिन उन्होंने ही बताए, तो दीपक एक ही दिन हमने न्यूट्रिशन लिया, बिल्कुल डॉक्टर दीपक डॉक्टर सर ने। डॉक्टर दीपक सर, जिनकी भी अमेजिंग रिजल्ट स्टोरी हमारे सामने आई थी और बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है। जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, आपने उनको फॉलो किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोचेस, आपके शुभ चिंतक और इस पूरी क्लब कम्युनिटी का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद कि एक इस तरीके से भी जीवन बदल सकता है चमत्कारिक रूप से। और थैंक यू सो मच पुष्पा जी और नरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।